नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भावना पंत और आज की इस प्रस्तुति में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आप सभी को, हम सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे भीतर भी कृष्ण है, आपके भीतर भी कृष्ण है, इसलिए कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर मेरे भीतर के कृष्ण, आपके भीतर के कृष्ण को प्रणाम करते हैं। कृष्ण का अर्थ क्या होता है? संस्कृत भाषा के अनुसार जिसका रंग गाढ़ा हो, सांवला हो, उसे कृष्ण कहा जाता है। यह अर्थ तो कमोबेश सभी को पता है, लेकिन कृष्ण के कुछ और अर्थ भी होते हैं। जैसे कृष्ण वह है जो हमें आकर्षित कर ले। आकर्षण शब्द में जो कर्षण है यानी खींचने की क्रिया, जिसे अंग्रेजी में ट्रैक्शन कहते हैं, उसका अर्थ है जो आपको अपनी ओर खींचे। कृष्ण हमें आकर्षित करते हैं तो कोई अचरज की बात तो नहीं है। यही उनका नाम है, यही उनके नाम का गुण भी है। उनका नाम भी हमें आकर्षित करता है, उनका काम भी हमें आकर्षित करता है। कृष्ण से ही बना है कान्हा। कान्हा का एक अर्थ होता है छोटा बालक, उसी से बना कन्हैया। जितने सुंदर कृष्ण के नाम हैं, उतने ही सुंदर उनके नामों के अर्थ हैं। महाभारत के उद्योग पर्व में कृष्ण के विभिन्न नामों के अर्थ बताए गए हैं। आइए आज के एपिसोड में जानते हैं कृष्ण के कुछ प्यारे प्यारे नाम और उनके प्यारे प्यारे अर्थ। कृषर्भुवाचकः शब्दो निश्चलवृत्तिवाचकः विष्णोस्तद्भावयोगाच्च कृष्णो भवति सात्वतः। इस श्लोक के अनुसार कृष्ण धातु का अर्थ है सत्ता, सत्य और अस्तित्व। वह सबसे बड़ी सत्ता क्यों है? क्योंकि वह समस्त सृष्टि को खींचकर यानी कृष्ण करके अपने में शामिल कर लेते हैं। इसलिए कृष्ण धातु का विस्तृत अर्थ होता है सत्ता, सत्य और अस्तित्व। ण धातु का अर्थ है आनंद, सत्य और आनंद। इन दोनों भावों से युक्त होने के कारण विष्णु का यह नाम कृष्ण पड़ा। इसलिए जब भी आप कृष्ण को देखें, अपने अस्तित्व के आनंद में डूब जाइए। सत्य के आनंद को अनुभूत करने का प्रयास कीजिए। कृष्ण सत्य में है, कृष्ण आनंद में है। उन्हें विष्णु क्यों कहा जाता है? क्योंकि विष्णु नाम का अर्थ होता है व्यापक। जो सबसे बड़ा हो, विराट हो, वह है विष्णु। कृष्ण का एक नाम वासुदेव भी है। वसुदेव के पुत्र होने के कारण उन्हें वासुदेव कहा जाता है, लेकिन इसके पीछे एक दूसरा कारण भी है। वसनात् सर्वभूतानां वसुत्वाद् देवयोनिता वासुदेवस्ततो वेद्यं प्रहेत्वाद् विष्णुरुच्यते। कृष्ण इस संसार के हर प्राणी में, जीव जंतु में वास करते हैं। वास करने वाले को वसु और वासु कहा जाता है। सभी देवताओं की उत्पत्ति उन्हीं से होती है और वही सभी देवताओं के भीतर वास करते हैं। इसलिए उनके नाम में देव भी जुड़ गया, क्योंकि वह देव योनि के हैं। जब दोनों शब्द जुड़ गए तो बना वासुदेव। यह विशाल विराट विष्णु का एक रूप ही तो है। कृष्ण को प्यार से मधुसूदन भी कहा जाता है, मधुहा भी कहा जाता है, माधव भी कहा जाता है। प्राचीन ग्रंथों में माधव शब्द की उत्पत्ति कई तरह से बताई गई है। लक्ष्मी का एक नाम है माँ। धव का अर्थ होता है पति। माधव यानी माँ के पति यानी लक्ष्मी के पति यानी विष्णु। लक्ष्मी की बहन है पार्वती। पार्वती का एक नाम है उमा। उमा के पति यानी धव हुए शंकर। इसलिए शंकर का एक नाम उमाधव भी है।
देखिए भाषा कितने सुंदर रूप रचाती है। लक्ष्मीपति विष्णु का नाम है माधव और उमापति शंकर का नाम है उमाधव। माधव नाम विष्णु के साथ साथ कृष्ण के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है, लेकिन विष्णु के दूसरे अवतारों जैसे राम के लिए माधव शब्द का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि राम का रूप और गुण कृष्ण से अलग है और वह मर्यादा पुरुषोत्तम है। इस पर मैं किसी और दिन विस्तार से बात करूंगी। आज तो कृष्ण के नामों के रस में आनंद की डुबकी लगाई जाए। मौनाध्यानाच्च योगाच्च विद्धि भारत माधवम् सर्वतत्त्वमयत्वाच्च मधुहा मधुसूदना। वेदव्यास कहते हैं कृष्ण का साक्षात्कार करने के 3 मार्ग हैं, मौन, ध्यान और योग। इन तीनों रास्तों के कारण 3 अक्षरों वाला उनका नाम माधव है। इसमें म अक्षर महत्वपूर्ण है। म से होता है मौन, म से होता है ध्यान और म से होता है योग। म हमारी आत्मा और हमारे मन का प्रतीक है और धवन का अर्थ यहाँ पर है धो देना, साफ करना, स्वच्छ करना। जो हमारे मन को धोकर साफ कर दे वह है माधव। उन्होंने मधु नाम के दैत्य का संहार किया था, इसलिए उनका नाम पड़ा मधुसूदन। इस संसार में जितने तत्व हैं उन सभी को मधु भी कहते हैं। हर तत्व मधु है। कृष्ण हर तत्व के अधिष्ठाता है, इसलिए उनका एक नाम मधुहा भी है। कृष्ण का एक नाम पुंडरीक है और दूसरा नाम जनार्दन भी है। इन दोनों नामों का क्या अर्थ है, यह श्लोक सुनिए। पुण्डरीकं परं धाम नित्यमक्षयमव्ययं तत्त्वावात् पुण्डरीकाक्षौ तस्यूत्रासा जनार्दन। भगवान विष्णु बैकुंठ धाम में रहते हैं। बैकुंठ का एक नाम पुंडरीक भी है। पुंडरीक धाम अनश्वर है, अविनाशी है। संसार की कोई शक्ति पुंडरीक धाम को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। भगवान विष्णु उसी पुंडरीक में रहते हैं, इसलिए उनका नाम पुंडरीक भी है और पुंडरीकाक्ष भी है। पुंडरीक का दूसरा अर्थ होता है कमल का फूल और अक्षी यानी आँख, अर्थात जिसकी आँख कमल के फूल के समान हो वह पुंडरीकाक्ष कहलाते हैं। भगवान विष्णु, कृष्ण और राम तीनों को ही कमल नयन, राजीव लोचन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। तीनों का एक ही अर्थ है कमल के फूल के समान सुंदर आँखें। इसी श्लोक में उनके जनार्दन नाम का अर्थ छिपा हुआ है। श्री कृष्ण दुर्जनों का नाश करते थे, डाकुओं को मारकर भगा देते थे। पुराने जमाने में डाकुओं को जन कहा जाता था, अच्छे लोगों को सज्जन कहा जाता था, लेकिन डाकुओं और बुरे लोगों के लिए जन शब्द का प्रयोग किया जाता था। उन डाकुओं और दुर्जनों को दंड देने के कारण कृष्ण का एक नाम पड़ा जनार्दन। कृष्ण का एक नाम है दामोदर। आपने कभी सोचा है कि दामोदर का क्या अर्थ हो सकता है? लंबोदर तो गणेश जी का नाम है। जितने भी देवी देवता हैं उनमें सबसे बड़ा उदर यानी सबसे बड़ा पेट गणेश जी का है, इसलिए उदर वाले जितने भी शब्द होते हैं उनका रिश्ता गणेश जी के साथ होता है। लेकिन दामोदर नाम गणेश जी के लिए नहीं बल्कि श्री कृष्ण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। महाभारत के इस श्लोक में उसका अर्थ बताया गया है, सुनिए। न जायते जनित्रायं जस्तसमादनि क्वचित् देवानां स्वप्रकाशत्वाद् दमाद् दामोदरो विभु। भगवान श्री कृष्ण को अज कहा जाता है,
लीला के कारण मनुष्य जन्म में उनके एक माता पिता होते हैं, लेकिन यथार्थ में उनका कोई जन्मदाता नहीं है, इसलिए उनका नाम अज है। और वह देवता हैं। देवता का अपना कोई रूप नहीं होता, वह प्रकाश की तरह होता है। उन्हें प्रकाश के लिए किसी सूरज चांद पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं, वह अपना प्रकाश खुद होते हैं। उद और उदर का अर्थ होता है अपने आप प्रकाशित होने वाला, जो आकाश जैसा हो। दम का अर्थ है इंद्रिय, दम से बना दाम। दामोदर यानी जिसके कारण इंद्रियां प्रकाशित हो जाएं। दामोदर यानी जिसके कारण इंद्रियों में जीवन शक्ति की रोशनी संचालित हो जाए। कृष्ण को गोविंद और गोपाल भी कहा जाता है। गो के दो अर्थ होते हैं, एक अर्थ है गाय, दूसरा अर्थ है इंद्रियां। इस तरह गाय पालन करने वाले कृष्ण को गोविंद गोपाल कहते हैं, तो इंद्रियों को वश में रखने वाले, नियंत्रण में रखने वाले भी गोविंद और गोपाल। अगर हमारी गाय कृष्ण के हवाले होगी तो कभी नहीं खोएगी। अगर हमारी इंद्रियां कृष्ण के हवाले होंगी तब हमारी इंद्रियां कभी नहीं भटकेंगी। यह है कृष्ण के नामों के अर्थ। कृष्ण की कथा अनंत है, उनके अनेकों नाम हैं, उन नामों के अनेकों अर्थ हैं। मैंने सिर्फ कुछ नामों की चर्चा की है। उम्मीद है कि इन नामों की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अब मैं डॉक्टर भावना पंत आपसे आज्ञा लेती हूँ। नमस्कार।